तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल के साथ साथ ये आपके लिए चैनल रेसवा एकेडमी सेमेस्टर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, कितने टीम वर्क्स होंगे, कितने नंबर्स के पेपर आते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जो जाननी जरूरी है कॉलेज में जाने से पहले। अगर आपको सारी चीज़ें मालूम रहेंगी तो आपका माइंड उसी हिसाब से सोच पाएगा, बेहतर परसेंटेज आप उठा पाएंगे। तो देखो, मैं पहले बता दूं, बिहार पॉलिटेक्निक का टोटल पेपर होता है 750 नंबर का। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा 750 मार्क्स का, जिसमें आपको 5 से सब्जेक्ट पढ़े होंगे। 5 सब्जेक्ट में क्या क्या है? मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। थ्योरी में आपको जैसे आप इंटरमीडिएट में जो पढ़ते थे मैथमेटिक्स, लगभग उसी के जैसा रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। आप मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स ये आपको पढ़ना होगा फर्स्ट टर्म में। अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल जिसको आप इंग्लिश भी बोल सकते हो क्योंकि ये इंग्लिश का ही है, ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ इसमें रहता है A to Z। तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब समझ लो एक तरह से इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, ये सिंपल वाली ड्राइंग नहीं होती, इसमें थोड़ी सी अलग चीजें होती हैं। कोई मशीन का पार्ट है उसका ड्राइंग बनाना रहेगा, ठीक है। कोई घर है उनका ड्राइंग बनाना रहेगा, कोई घर है उसका कैसे कैसे विद्युत का कनेक्शन होगा उनका ड्राइंग बनाना होगा। तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और एक एक सब्जेक्ट में कॉमन क्या है मैं वो बता रहा हूं। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जितने भी ब्रांचेस है सबके लिए है। ऐसा नहीं कि सिविल में आपको दूसरा पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल में अलग पढ़ना है, ये सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और सुनो, आपको इसमें एक एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिलते हैं। कितना? 100 मार्क्स। जैसे मैथमेटिक्स आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका टीचर असाइनमेंट देते हैं। टीचर्स आपको कोई काम दे देंगे कि ये असाइनमेंट आप बना लो, इसका प्रोजेक्ट फाइल बना लो, एक फाइल बना लो, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये 10 मार्क्स ऐड होगा वहां से आपका, है ना। क्लास टेस्ट आपके जैसे क्लास 7 5 में टेस्ट होता था, उसका नंबर ऐड होता था, तो आपके इस बोर्ड में भी क्लास में टेस्ट होगा, उस टेस्ट का 20 नंबर आपको मिलेगा। हो सकता है 20 में आपका 18 जाए फाइनल एग्जाम में, हो सकता है 20 में 20 चला जाए, तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और ये 20 और 10 30 30 नंबर आपके ये एक्सटर्नल हो गए कह लीजिए। और एग्जाम जो होगा 70 मार्क्स का एक पेपर होता है आपका। जैसे जब आप एग्जाम देने जाओगे बोर्ड में तो 70 नंबर का एक पेपर होगा, 70 पेपर का 30 इधर से, टोटल हो गए 100। 70 और 30 टोटल हो गए 100, जिसमें से आपको पास मार्क्स लाना होगा 40 नंबर। जो स्टूडेंट 40 ला पाता है वो पास है, पास है। लेकिन 40 से कम है तो आपका बैक लगेगा, फेल नहीं होंगे। इसमें फेल नहीं होते, इसमें बैक लगता है, ठीक है। 40 आपका आएगा। और ये मैं बता दूं, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में आसान होता है नंबर गेन करना। ये जो 30 नंबर है, ये जो 30 नंबर है इनको समझना, आपके प्यार से समझना। अगर वीडियो देखने आए हो ना, पूरा वीडियो देखना, दोबारा इतनी बेहतर नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, एक ही वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा मैं। ये 30 नंबर जो है, इस 30 नंबर में से मिनिमम और 28 नंबर उठा सकते हो आराम से। ये इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, टीचर अपने से नंबर देते हैं। जैसे आपने 10th 12th में दिया था पेपर, तो 70 का पेपर होता था, 30 नंबर जो स्कूल से मिलना रहता है। तो ये 30%, कहने का मतलब जो स्टूडेंट क्लास 10th में 12th में 50% ला पाते थे, उनकी क्षमता हो जाएगी सीधे सीधे 70 प्लस आराम से। वहां ये 50 लाते थे, यहाँ पे मिनिमम वो 70 लाएंगे। इसीलिए इसमें 70% के ऊपर को ही अच्छा माना जाता है, 70 के नीचे नॉर्मली नहीं आएगा। जो नॉर्मल लड़का भी होता है, एवरेज लड़का, अगर वो आराम से भी पढ़ेगा ना, 70 के ऊपर परसेंटेज बना लेगा। समझ रहे हो? तो 70% के ऊपर ही बढ़िया होता है। 30 नंबर क्योंकि आपको फ्री के मिल जाने हैं, प्रैक्टिकल वगैरह अभी समझना, मैं सारा सिस्टम समझाऊंगा। एक सब्जेक्ट का अभी मैंने बताया है, समझ में आया? एक सब्जेक्ट में 30 आपका क्लास टेस्ट और टीचर असाइनमेंट से 70 नंबर का पेपर, टोटल 100 हो गया।
इसी तरह 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट में सेम कंडीशन फॉलो होगी। तो टोटल आपका पांचों सब्जेक्ट मिलाएंगे, एक सब्जेक्ट में कितना है, 5 सब्जेक्ट में 100 का गुणा कर दीजिए, एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स, तो 5 में 500 मार्क्स, यानी थ्योरी का जो आपका पेपर होगा ये 500 मार्क्स आपको देकर जाएगा। समझना, थ्योरी से आपका 500 मार्क फिक्स होगा। हमने कहा था 750 का होता है, तो जोड़ना कैसे कैसे होता है ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है आपको क्लास में भी कोई नहीं बताएगा, टीचर्स आएगा अपना सब्जेक्ट पढ़ाने चला जाता है, आपको 6 महीने बाद पता चलता है जब एग्जाम होने लगता है, तो यार हमारा अच्छा नंबर यहाँ से जुड़ेगा, अच्छा यहाँ से इतना जुड़ेगा, यहाँ से इतना जुड़ेगा। तो चीजें समझे रहोगे बेहतरीन है। ठीक है, इसके बाद 500 नंबर तो आपका समझ में आ गया कैसे आएगा आपका। अब आती है बात प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट का नहीं होता है, जैसे आपने इंटर में हाई स्कूल में दिया है तो इसमें भी प्रैक्टिकल केवल 3 सब्जेक्ट का होता है। कौन कौन सा, अप्लाइड फिजिक्स लैब 1 होगा आपका, ठीक है, जैसे इसमें 15 नंबर और 35 नंबर करके 2 पार्ट में देते हैं। ठीक है, तो टोटल एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जो होता है 50 नंबर का होता है। 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 में 3 से, ठीक है, तो टोटल आपका प्रैक्टिकल तीनों सब्जेक्ट मिला के कितना हुआ, 150। 150 नंबर आप प्रैक्टिकल से, यानी अप्लाइड केमिस्ट्री से आपका प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा और कम्युनिकेशन स्किल में आपका वाइवा हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से 150 नंबर यहाँ से गेन हो गया आपका। तो देखो जोड़ते जाओ, 500 यहाँ, 150 यहाँ से आप आ गए। अब सुनो, चलो अब आती है टीम वर्क। टीम वर्क बहुत ही मजेदार है और इसी में नंबर मिलते हैं आराम से। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, बस आराम से कॉपी लिखते जाओ, कॉपी लिखते जाओ। प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। वर्कशॉप में आपको 25 नंबर मिलेंगे। वर्कशॉप अब आप जाओगे तभी देखोगे, उसमें वेल्डिंग करना सिखाएंगे आपको, किसी चीज को कैसे काटना है, आरी क्या है, हथौड़ा क्या है, फाइल्स क्या होती हैं, अलग अलग चीजें जो हैं वर्कशॉप में जो यूज होती हैं वो आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो वर्कशॉप से आपका 25 नंबर मिलेगा। स्पोर्ट, हर गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स होता है, आप पार्टिसिपेट करो या ना करो इसका नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, पूरा में पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, 50 नंबर इसमें अलग से मिलेंगे। टोटल 25 25 50 और 50 कितना, 100 नंबर। तो 100 नंबर आपका यहाँ से आएगा, ये फ्री के हैं, ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। 1-2 नंबर कम होता है, नहीं तो पूरा नंबर मिल जाता है। तो 100 नंबर आपका यहाँ से आ गया। टोटल ऐड करो कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 500 और 150 650 और ये 100 को जोड़ोगे तो टोटल सर 750 नंबर आपका इस तरीके से आपके एग्जाम में दिया जाने वाला है। जब आप पढ़ रहे होंगे, दूसरे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये सारी चीजें पहले से पता हो रही होंगी और आप उनसे आगे जा रहे होंगे एग्जाम में। सब सिस्टम समझ में आया, पेपर कैसे होगा, कितने सब्जेक्ट पेपर होंगे, कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितने टीम वर्क में होंगे, 750 कैसे बना। अब सुनो, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन आएंगी, तो आपको पता है कि सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक काउंसलिंग हो, चाहे अब सेमेस्टर की एग्जाम हो, सब कुछ का ठेका ले रखा है हमने, 1 बाय 1 सब कुछ आपको करा रहा हूं। 1% भी आपको गाइडेंस की कमी नहीं होगी। अगर जो स्टूडेंट ये सब कुछ जान रहा है तो उसको परफॉर्म करने में मजा आएगा। और अच्छी बातें इसलिए ही कही गई थी कि जिस इंसान को पता है कि क्या करना है वो उस काम को आराम से कर पाएगा, और जिसे पता ही नहीं है कि क्या होता है तो वो जाएगा क्लास में, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, घूमेगा, पढ़ेगा, कॉपी बनाएगा, लेकिन एक्चुअल उसका रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, ये चीज आपको अगर पहले पता है तो आप बेहतर हो हजारों स्टूडेंट से। अपने आप को बेस्ट मान के चला करो और बेस्ट रिजल्ट लाओगे। मैं बता दूं, इसमें ऑनर्स लाने के लिए आपको 80% लाना होगा। 80%, हाँ, इसका आपको 80% लाओगे। 80% जब इसका निकालोगे तो ये 2 0 600 मार्क्स अगर आप ला पाते हो और आराम से लाओगे, मैं गारंटीड दे रहा हूं, इसमें परसेंटेज उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन मिस्टेक करोगे ना तो बैक लग जाता है। बैक लगने का मतलब, जहां यूपी बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड में बोलते थे सर फेल हो गए, तो इसमें फेल नहीं होते, इसमें बैक लग जाता है। थोड़ा सा समझदारी से पढ़ेंगे
बेहतर रिजल्ट निकालेंगे। अब ये देखो सिलेबस मैंने बताया है कि आपका कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पूछेंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है या फिर क्या पढ़ना है। इसके लिए हम अलग वीडियो आपको देंगे, प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में 1 बाय 1 वीडियो सारे मिल जाएंगे। अप्लाइड फिजिक्स का आपको वीडियो एक एक मिल जाएगा, पूरा सिलेबस जानना जरूरी है, ये ओवरव्यू मैंने दिया था। केमिस्ट्री का आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल का, इंजीनियरिंग ग्राफिक का, ताकि आप सुनो ये सारी चीजें नोट कर लेना कॉपी पे, क्योंकि अगर आपको विश्वास है आप प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट कहीं भी जाओ, अगर पॉलिटेक्निक करना है तो ये चीजें आप नोट करके रखे रहेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सेम टू सेम इसी तरह बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पीछे करके बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और उसके अलावा आपको पता है कि आपके सर आपके लिए ये जो सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई है, पूरा पढ़ाई खुद ही करवा रहे हैं। जी हाँ, पॉलिटेक्निक की पूरी जो सेमेस्टर की भी पढ़ाई है, अब आपको आपके पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल का ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम आपको सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। जी हाँ, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो सारी चीजें मालूम है, लेकिन आप भी चाहते हैं कि आपका भी हेल्प हो पाए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9621948025। ठीक है, इस पे व्हाट्सअप लिख के भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। दूसरा नंबर नोट कीजिए 9628004708। ठीक है, चाहे कुछ भी हो आपका इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कहीं तो बताना। इस और एक एक सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकियों से पढ़ाया जाएगा अलग अलग टीचर्स के द्वारा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, सब सिलेबस वगैरह मिल जाएगा। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके पहले पॉलिटेक्निक सेमेस्टर लिखा है उस कोर्स को देख सकते हैं। सिलेबस का प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा, उसमें वीडियो ऐड हो जाएगा, वहां से आप सब देख लीजिएगा। जो वीडियो ऐड नहीं हुई है, हो सकता है अभी कुछ नहीं हो, लेकिन 1-2 दिन में मैं सब ऐड करवा दूंगा, उसको देख लेना। जिसको फिक्स है कि नहीं पॉलिटेक्निक करना है, तो वो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं सेमेस्टर के। आपका स्वागत है, और आपको ऑनर्स तक ले जाने की गारंटी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको वो बेहतर पढ़ाई करवाएंगे जहां से आप बेहतर स्टूडेंट भी बनोगे, अपने मम्मी पापा का पैसा भी सेव करोगे, और कॉलेज में टॉप तो हीरो आप ही होगे, एक ही टॉप करेगा। अब वो आप हो सकते हैं या आपका दोस्त हो सकता है जो आपसे ज्यादा भी या बढ़िया पढ़ रहा होगा। अब आप सोच लीजिए, आपको अगर पढ़ना है तो तुरंत कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना फीस लग रहा है। फीस मैं बता दूं 499 ही है। आपको फीस ज्यादा नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत मिनिमम फीस है, एक सब्जेक्ट का 100 रुपये भी नहीं पड़ेगा आपको, 499 में कंप्लीट स्टडी होगी। ऑल द बेस्ट है। एक काम आपको मैं दे रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो पाए। अच्छी चीजें हैं, अगर किसी का हेल्प हो जाएगा तो वो भी आपको थैंक यू ही बोलेगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा।